गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आ गया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह द्वारा सुरक्षा की सवाल खड़े किए जाने के बाद उनका पद और जिनकी संगत है इसलिए उनकी मजबूरी है सवाल खड़े करना। ये बड़ा बयान दिया गया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से और उन्होंने ये भी कहा है कि सवाल अगर खड़े नहीं करेंगे तो पद पर संकट आ जाएगा। कद बड़ा ना सही पर पद तो बड़ा है, उनकी सुरक्षा जैसी बताए वैसी हम दे देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए फोन पर मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी। रजनीश जी, आपने भी सुना होगा एक्सक्लूसिव बातचीत IBC 24 की। नेता प्रतिपक्ष ने सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हाँ ठीक है, आप बताइए सुरक्षा आपको कैसी चाहिए, जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे सर इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम नागरिक हो या संवैधानिक पदों पर बैठे महानुभाव हो, सुरक्षा के साथ में कभी कोई कोताही बरती नहीं। हम 20 साल से सरकार में हैं, 15 साल पहले और अभी 2.5 साल से ज्यादा होने को आए हैं, तो इस पूरे दौरान कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, पक्षपात नहीं किया। इसलिए इस प्रकार के आरोप बेमानी हैं, बेकार हैं। और ये अपने सुरक्षा की चिंता ना करें, क्योंकि सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस के जो इनपुट होते हैं और जो मापदंड होते हैं उनके दृष्टिकोण से सरकार तो अपने तौर पर पहल करती ही है, लेकिन इनके द्वारा दिए गए जो आवेदन है उस पर निश्चित तौर पर सरकार सहानुभूति पूर्वक और सकारात्मक विचार करेगी। और स्वयं गृह मंत्री जी ने भी कहा है, तो कहीं दूसरा मामला बनता भी नहीं है। अच्छा होता है नेता प्रतिपक्ष जनता के मुद्दों पर अपनी भूमिका का सकारात्मक और रचनात्मक ढंग से निर्वहन करें तो अच्छा है, वरना ये जो आपस की लड़ाई है जो कांग्रेस के भीतर चल रही है, वो उस लड़ाई के नतीजे में इस प्रकार की सनसनीखेज बातें करना, मांगे करना, केवल सरकार के सामने इस प्रकार की बातें रखकर अपना जो पद की बात है उसी दृष्टि से ये जताने की कोशिश कर रहे हैं। रजनीश जी, एक सवाल उन्होंने ये भी उठाया कि 1 महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी उनको अब तक सुरक्षा नहीं मिली और इसके लिए वो पत्र भी लिख चुके हैं, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है सर? नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, कब पत्र लिखा, इसके बारे में तो संबंधित अधिकारी बता सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि वो अपनी सुरक्षा की चिंता ना करें, उनकी सुरक्षा की चिंता सरकार को है और सरकार इस दृष्टिकोण से जो भी कदम उठाने होंगे उठाएंगे। जब मैंने कहा आपसे कि गृह मंत्री से लेकर तमाम अधिकारी बिना भेदभाव के काम करते हैं, इस मामले में कहीं कोई दलगत राजनीति का सवाल नहीं है। रजनीश जी, और वो एक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष होने के नाते अपोजिट पार्टी है इसलिए उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है, तो क्या ऐसा भी कुछ मामला? मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश का इतिहास नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में कभी इस प्रकार की सोच नहीं रही है। ये राजनीतिक सद्भाव की धरती है। इतना ओछा ना सोचे, मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष, तो सबका भला होगा। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रजनीश जी, पूरी बातचीत करने के लिए। तो सुरक्षा सवाल और अब इस पर जोरदार सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने, हमने आपको बातचीत भी सुनवाई, हमारे सहयोगी सुधीर दंदोटिया से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि 1 महीने हो चुके हैं लेकिन अब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिली है, जबकि उन्होंने पूरी पत्र भी लिखा है उसको लेकर के। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है विवेक पटैया। विवेक, आपने रजनीश अग्रवाल को भी सुना, बीजेपी प्रवक्ता, और वहीं नेता प्रतिपक्ष का बयान भी सामने आया, तो दोनों ही जो वर्जन सामने आए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? विवेक, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल विवेक से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो एक बार फिर से सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठा और उसके बाद जोरदार बवाल उठा। आपको बता दें, पंजाब ने हमने देखा कि किस तरह से सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 1 दिन पहले ही सिक्योरिटी हटाई गई थी और उसके बाद उनकी वहां पर हत्या कर दी गई, और अब उसकी आंच और उससे जुड़ी राजनीति मध्य प्रदेश में भी हो रही है। और ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए बीजेपी के ऊपर कि 1 महीने गुजर गए, अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई है, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि आप हमें जानकारी दीजिए, आपको सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने सही बात उठाई है। आज पूरे देश में जिस तरह का नफरत और जहर का वातावरण पैदा किया जा रहा है, उससे जो है किसी भी तरह की जो दुर्घटनाएं संभावित हैं। और अगर इसमें सुरक्षा की आज सुरक्षा हटाते ही जो पंजाब में हुआ है वो सबके सामने है, कोई झूठ तो है नहीं। और स्वयं जो है भारतीय जनता पार्टी उसके लिए मांग कर रही है। तो जब जिस चीज के लिए वो स्वयं मांग कर रहे हैं पंजाब में, उसी चीज के लिए मध्य प्रदेश में अगर वो इस तरह का जो है एक हल्की टिप्पणी करते हैं
तो इसका मतलब है कि गृह मंत्री जी कितने गंभीर हैं अपनी गृह मंत्रालय के लिए, ये इससे समझ में आता है। भूपेंद्र जी, नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि जैसी सुरक्षा चाहिए वैसी हम देंगे, तो फिर मामला कहां फंस रहा है सर? नहीं तो दे क्यों नहीं रहे? देंगे तो ठीक है, गे और दी में और सर इसके साथ ही अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ गुटबाजी हो रही है, तो शायद उस चक्कर में कुछ बड़ी वारदात हो सकती है, उसके लिए क्या सुरक्षा मांगी जा रही है? भूपेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, भूपेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगाया है, और जो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि जैसी सुरक्षा चाहिए वैसी हम मुहैया कराएंगे, तो उनका बड़ा सवाल कि अगर कह रहे हैं तो फिर सुरक्षा आखिर आप कब देंगे?